सो हे गाइस, मैं हूं आसिम और स्वागत करता हूं सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एविलिस क्रैकेट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम जामिया के हर एक कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो आप तक ला रहे हैं। तो उसी पहले में आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस कोर्स है जामिया का, तो बी ऑनेस्ट, और बहुत बच्चों के क्वेरीज आते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि इस कोर्स के जो फ्यूचर स्कोप्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बायो से आते हैं, बायो फील्ड से आते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। प्लस अगर आप जामिया में आना चाहते हैं और आप बायो से बिलोंग करते हैं, आपका मैथ से ताल्लुकात नहीं है, तब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं बीएससी में, एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोसाइंसेस। सो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी पहले तो जामिया खुद कंडक्ट कराती थी इसका एंट्रेंस, लेकिन 2 साल से ये सीयूईटी के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको सीयूईटी देना कंपलसरी है। जामिया इसका एंट्रेंस कंडक्ट नहीं कराती है, सीयूईटी के थ्रू होता है एडमिशन। तो सीयूईटी का फॉर्म भरो, सीयूईटी का एग्ज़ाम दो, और उसी बीच में जामिया का भी फॉर्म फिल करना है आपको। ये बात मैं बहुत स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हो, भले ही आप सीयूईटी के थ्रू आ रहे हो या भले ही आप जेडब्ल्यूई के थ्रू आ रहे हो या कोई भी अलग एंट्रेंस दे के आ रहे हो, आपको जामिया का फॉर्म भरना ही होगा। विदाउट दैट यू कान गेट एडमिशन इन जामिया। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। और बहुत लोग यही सवाल मुझसे बार बार पूछते हैं, तो इसीलिए ये बात समझ लो कि आपको जामिया का भी फॉर्म भरना है। और जामिया का लास्ट डेट कब होगा? जैसे मान लीजिए आपका कोर्स अगर सीयूईटी के अंदर आ रहा है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा सीयूईटी का, उसके 10 दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पिछले साल तक नहीं था ये सिस्टम। एक टाइम पीरियड तक आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके बाद अगर आप फिल करना चाहे तो आप नहीं कर सकते थे, ऐसा था। इस बार जामिया ने बहुत ईजी कर दिया है। जो भी लोग परस्यू करना चाहते हैं सीयूईटी के अंदर, जितने भी कोर्सेस है उनको परस्यू करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग या बीडीएस या बीआर्क, ये सब कोर्सेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है इस बार। ये तो हो गई एंट्रेंस की बात करते हैं कोर्स की। कोर्स में आपको जो सीट्स देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 40 सीट्स है, प्लस जो फीस है, फीस 8,000 फॉर फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर से थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में 8,000 आपको पे करना पड़ेंगे एडमिशन टाइम पे। साथ में ये जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है, क्योंकि जामिया में अभी सारे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स 4 साल के हो गए हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर्स के। तो इसका ध्यान रखना। आप अगर सोच रहे हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन होगा जामिया में, ऐसा नहीं है। इस बार से हर कोर्स जामिया का बैचलर्स में जो है वो 4 साल का हो गया है। साथ में एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास +2 होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम में, और साथ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास या तो बायो या तो सीएस या तो मैथ्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बायो कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आपके पास बायो नहीं है फिर भी आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सीयूईटी में जो आपको भरना है उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी भरना होगा ही, और उसी के बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ निकलता है। तो सीयूईटी का फॉर्म जब भरेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी जरूर भरिएगा, उसमें मिस आउट मत कीजिएगा, और उसी के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है। अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर भयंकर कट ऑफ गया था गाइस, एंड वी वर रियली शॉक, क्योंकि मैं बहुत मॉनिटर कर रहा था सीयूईटी के कोर्सेज को, और बहुत ही सरप्राइजिंग थे कट ऑफ, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 कैटेगरी के 200 गए थे कट ऑफ, मतलब 100 परसेंटाइल। 200 में से 200 जो स्कोर कर रहे थे वो लोग ही क्वालिफाई कर पा रहे थे। और ये तब था जब जामिया ने पहले ही अपना फॉर्म फिलिंग बंद कर दिया था। बहुत लोग रह गए थे बाद में, फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए अगर बाद में खुल जाता ना तो मतलब भयंकर हो जाता सीन। इसीलिए मैं अगर कट ऑफ्स के बारे में बात करूँ तो जनरल, मुस्लिम ओबीसी एसटी और मुस्लिम वुमेन का 200 गया था फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ। बाद में थोड़ा बहुत कम हुआ था किसी किसी कैटेगरी में, लेकिन इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं कहूँगा। 198, 197 तक ही गया था। प्लस अगर जेएनके की बात करें 197.20, केएम का 130.20 गया था फर्स्ट लिस्ट में। बाद की लिस्ट में थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में इतना गया था। और इस बार जब जामिया अपना जो फॉर्म है हर कोर्स का, तो वो रिजल्ट के 10 दिन तक खोल के रखेगी, तो ये चांसेस है कि ज़्यादा बढ़ जाए कट ऑफ। 200 तो सब में ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है, क्या पता, और उससे कम आई डोंट थिंक जाएगा। तो इसीलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जामिया में बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, तब स्पेशली आपको बायोलॉजी में फुल स्कोर करना पड़ेगा।
तब आपको CUET के एग्ज़ाम में बायोटेक्नोलॉजी वाले में फुल स्कोर करना है 100%, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और एल्स यू विल फेल टू गेट इनटू जामिया। सो कीप दैट इन माइंड, एंड विद दैट आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। आई होप दिस वीडियो was helpful for you, and if you guys found it anywhat helpful, then make sure you like the video, subscribe to the channel, and we'll meet you soon in another video. Till then, Jai Hind, Jai Ahom.